तो आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन माइनक्राफ्ट डेजर्ट ओनली वर्ल्ड। माइनक्राफ्ट का एक ऐसा बायोम जहाँ पे ना ही तो कोई ट्रीज स्पॉन होते हैं और ना ही कोई एनिमल, जिस वजह से इस वर्ल्ड में वुड को ऑब्टेन करना और एक क्राफ्टिंग टेबल बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसी वीडियो में मेरे पास होने वाले हैं कुछ गोल्स। पहला गोल होने वाला है एक घर बनाना, दूसरा गोल होने वाला है एंडर ड्रैगन को डिफीट करके एलाइट्रा लेके आना, और तीसरा एंड फाइनल गोल होने वाला है फुल सेट ऑफ नेदरराइट आर्मर बनाना। तो क्या मैं इन सारी चीज़ों को कर पाऊंगा आज की इस वाली वीडियो में, या बीच में ही मेरा खेल हो जाएगा ख़त्म? इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड एंजॉय द वीडियो। तो डे 0 को मैं स्पॉन हो जाता हूँ अपने वर्ल्ड में, जहाँ पे दूर दूर तक सैंड के अलावा कुछ नहीं था। तो मैं थोड़े से स्टिक्स कलेक्ट करता हूँ और आगे जाके मुझे एक रूइंड पोर्टल मिलता है, जहाँ से मैं थोड़े बहुत सैंड माइन करता हूँ। उसके बाद मुझे फाइनली चेस्ट मिलता है, जिसमें से मुझे एक ही काम का सामान मिलता है, जो कि है ये बूट्स, जिस पे लगा हुआ था डेप्थ स्ट्राइडर 1। तो उसके बाद मैं थोड़े शुगर कैन एंड थोड़े स्टिक्स और कलेक्ट करता हूँ, और थोड़े आगे जाने के बाद मुझे मिल जाता है एक विलेज। तो जल्दी से चल के मैं विलेज को लूटता हूँ, जिससे मुझे ब्रेड्स, कुछ एमरल्ड्स एंड वीट मिल जाती है। और मैं चेस्ट को भी ले लेता हूँ, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास कोई भी वुड सोर्स नहीं था। और ऐसे ही मैं कुछ चेस्ट को लूटता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी सारा खाना और वीट मिल जाता है। और सारे चेस्ट को भी मैं चोरी कर लेता हूँ। उसके बाद एक विलेज के घर से मुझे क्राफ्टिंग टेबल मिलता है, जिससे मैं ब्रेड बनाता हूँ, और उस क्राफ्टिंग टेबल को भी ले लेता हूँ। और आगे जाके मुझे एक ब्रूइंग स्टैंड मिलता है, तो उससे भी मैं ले लेता हूँ और कुछ हेबल्स माइन करता हूँ। और जो भी डर्ट दिख रहे थे मुझे इस विलेज में, उन्हें भी मैं माइन कर लेता हूँ। उसके बाद एक आयरन गोलेम को मारता हूँ। और आयरन गोलेम को मारने के बाद मुझे कुछ फूल्स मिलते हैं, जो कि मैं दे देता हूँ विलेजर को। और उसके बाद मैं चला जाता हूँ दूसरे विलेज ढूंढने, और रात होने से पहले मुझे दूसरी विलेज मिल जाती है, जहाँ से मैं सबसे पहले कुछ हेबल्स कलेक्ट करता हूँ और एक विलेजर को उठा के सो जाता हूँ। उसके बाद कुछ बेरल्स भी थे यहाँ पे, जो कि हमारे स्टोरेज में काम आ सकते हैं, उन्हें भी मैं ले लेता हूँ और अपना एक बेस सेटअप करता हूँ। और वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रेड्स बना लेता हूँ, जितने भी मेरे पास वीट थे, और एक आयरन की पिकेक्स बना लेता हूँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ माइनिंग करने। उससे पहले एक पिकेक्स बनाता हूँ और कुछ स्टोन्स के टूल्स। उसके बाद मैं करने लगता हूँ स्ट्रिप माइनिंग। स्ट्रिप माइनिंग करते करते मुझे मिल जाता है आयरन, और टोटल यहाँ से मुझे 4 आयरन मिलते हैं। उसके बाद थोड़ा ही नीचे जाने के बाद मुझे मिल जाता है डायमंड, और ये था हमारा वर्ल्ड का पहला डायमंड। तो इसे भी जल्दी से माइन करते हैं। और भाई साहब, यहाँ पे मेरा लक बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, यहाँ पे मुझे टोटल 8 डायमंड्स मिलते हैं। उसके बाद मुझे मिल जाता है एक माइन शाफ्ट, यानी कि एक ख़जाना, क्योंकि इस वर्ल्ड में हमें वुड मिल सकता है अभी के लिए माइन शाफ्ट से। और यहाँ पे मुझे और डायमंड्स मिलते हैं, तो उन्हें भी मैं माइन कर लेता हूँ। और जितने भी वुड थे माइन शाफ्ट में, मैं उन्हें लग जाता हूँ खाली करने, कुछ आयरन्स माइन करता हूँ। एंड एक स्केलेटन आता है यहाँ पे, जिसे मैं मारने लगता हूँ। और भाई यहाँ पे तुम लोग देखो, ये जल्दी मर नहीं रहा होता है, और ये मुझे छोड़ता है 1.5 हार्ट में। मतलब ये पहली बार था जब मेरा वर्ल्ड डिलीट होने वाला था। तो उसके बाद मैं एक शील्ड बना लेता हूँ, ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूँ। उसके बाद एक स्केलेटन को मारता हूँ, एक वाटर बकेट बनाता हूँ, एक एक्स बनाता हूँ आयरन की। उसके बाद कुछ डायमंड्स माइन करता हूँ, कुछ स्केलेटन्स को मारता हूँ। और यहाँ पे मैं फिर से मरते मरते बचता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक स्केलेटन आ जाता है। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास शील्ड था, तो मैं उसका एरो को डॉज करके उसे मार देता हूँ। और उसके बाद कुछ और डायमंड्स माइन करता हूँ। काफ़ी सारे डायमंड्स माइन करने के बाद मेरे पास इनफ डायमंड हो जाते हैं, तो मैं बना लेता हूँ फुल सेट ऑफ डायमंड आर्मर नेदरराइट। तो आगे बनेगा। उसके बाद मैं एक पिकेक्स एंड एक डायमंड की स्वॉर्ड बना लेता हूँ। उसके बाद मैं लग जाता हूँ थोड़े से ओर्स कलेक्ट करने। और यहाँ पे मैं स्ट्रिप माइनिंग कर रहा था। और उसके बाद भाई, स्ट्रिप माइनिंग में मेरा लक बहुत ही ज़्यादा ख़राब था।
बट काफ़ी ज़्यादा देर के बाद मेरे पास इनफ डायमंड्स हो गए थे, तो मैं ऊपर आता हूँ और थोड़े से लेपिस कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद एक चेस्ट मिलता है मुझे माइनशाफ्ट में, जहाँ से एक नेम टैग मिल जाता है। उसके बाद मैं कलेक्ट करता हूँ कुछ ऑब्सीडियन और आ जाता हूँ वापस से घर आने के बाद सारे डायमंड के टूल्स बनाता हूँ। उसके बाद एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ और ये देखो MLG। उसके बाद फायर चार्ज से एक्टिवेट कर देता हूँ अपने नेदर पोर्टल को और उसमें चला जाता हूँ अपना स्पॉन देखने। और उसके बाद यहाँ पे पीछे लावा था, तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ सारे लावा को। उसके बाद मैं बनाता हूँ एक फेंस एरिया जहाँ पे मुझे रखना था जानवर। तो मैं चले जाता हूँ कुछ शीप्स को कलेक्ट करने, और विलेज के बगल में और एक विलेज में मुझे शीप मिलता है, तो उन्हें मैं ले आके बंद कर देता हूँ अपने फार्म में। और फिर मैं अपने एरिया को फ्लैट बना रहा होता हूँ, तभी मुझे दिखता है एक वंडरिंग ट्रेडर। बट जैसे मैं इसे देखता हूँ ये कुछ अच्छा दे नहीं रहा था, तो इन्हें मार देता हूँ। उसके बाद अब मुझे बनाना था अपने लिए घर जिसमें मैं रह सकूँ, क्योंकि इस तरह से तो हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो जल्दी से बनाते हैं एक घर। तो ये बन चुका है हमारा घर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। लाइक तुम लोग डेज देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डेज लग गए इसमें। बट ये रहा हमारा घर का फाइनल लुक, जहाँ पे 2 विलेजर भी आ गए हैं इन बैरल के वजह से। और यहाँ पे हमारा चेस्ट है जिसमें हमारा कीमती सामान है, एक बेड, एक क्राफ्टिंग टेबल है यहाँ पे। और इधर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे है कुछ फर्नेसेस। और ये ब्रूइंग स्टैंड यहाँ पे क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, ये मैंने ऐसे लगा दिया। इधर पे कुछ खाली चेस्टें हैं, और ये चेस्ट है जिस पे बाहर का सामान रखा हुआ है सारा फालतू का। उसके बाद मैं चले जाता हूँ काफ़ी सारे विलेजेस लूटने, क्योंकि हमें विलेज में 2% चांसेस है कि हमें सेपलिन मिल सकता है। बट मुझे काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद भी अभी तक सेपलिन नहीं मिला होता है। और एक डेजर्ट टेम्पल से मुझे ये देखो कितनी अच्छी लूट मिलती है। लाइक 4 आर्मर ट्रिम, एक शार्पनेस 4 की बुक, एक फ्रस्ट होकर की जो कि कोई काम का नहीं है। और ये वाले जो चेस्ट होते हैं ना टावर वाले, इन्हीं में हमें मिल सकता है, बट मुझे मिलता नहीं है। तो मुझे एक लेक्टन मिलता है और काफ़ी सारे बुक शेल्फ्स, तो उन्हें ही मैं रख लेता हूँ। एक और डेजर्ट टेम्पल मिलता है मुझे एक्सप्लोर करते करते, जहाँ से मुझे कुछ गन पाउडर्स मिल जाते हैं जिन्हें मैं यूज़ कर सकता हूँ फायरवर्क्स रॉकेट बनाने में। और मुझे मिलता है एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल। और भाई अभी क्या होने वाला है तुम लोग बिलीव नहीं करोगे। जैसे मैं इस गोल्डन एप्पल को लूटता हूँ, दूसरे चेस्ट में मुझे कचरा ही मिलता है, और तीसरे चेस्ट में फिर से मुझे मिल जाता है एक गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल। मतलब एक ही वर्ल्ड में, एक ही पिरामिड में 2 एन्चेंटेड एप्पल, क्या ये पॉसिबल भी है? उसके बाद मैं चले जाता हूँ एक पिलेजर आउटपोस्ट में, वहाँ पे आयरन गोलेम को करता हूँ फ्री, ताकि ये इन पिलेजर्स को मार सकें और मेरी हेल्प कर सकें। उसके बाद मैं लूटता हूँ चेस्ट, जहाँ पे मुझे एक क्रॉसबो मिलती है। और यहाँ पे मुझे एलियंस दिखते हैं, तो उन्हें ना मैं सीड दे देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे सीड फेंकता हूँ, ये देखो ये कितनी स्पीड से मुझे ला के सीड दे देती हैं। तो और इसके बाद है ना ये सारे एलियंस मेरा पीछा करने लगती हैं। और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन के बाद मैं एक केमल को लेके घर पे आता हूँ, क्योंकि मुझे सेपलिन्स मिला नहीं होता है। और ये जो चेस्ट मेरे पीछे है, इसमें है वो सारा लूट जिसने मुझे जो कि मुझे विलेजेस से मिले हैं और डेजर्ट टेम्पल से। तो ये देखो कितना सारा आइटम्स है, और हेबल कितने सारे हैं। उसके बाद मैं कुछ एनिमल्स को ब्रीड करता हूँ। उसके बाद लग जाता हूँ एरिया को फ्लैट करने। एरिया को फ्लैट करने के बाद मैं विलेजर्स के लिए एक एरिया बना देता हूँ इन वॉल्स का यूज़ करके। और विलेज में मुझे कुछ बेड मिलते हैं जिन्हें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और चले जाता हूँ सामने एक विलेज में जहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट्स पता था। वहाँ से मैं काफ़ी सारे बेड्स लाता हूँ और वापस से उन्हें प्लेस कर देता हूँ, और इन्हें दे देता हूँ ब्रेड, ताकि ये ब्रीड कर सके। उसके बाद कुछ कंपोस्टर एंड एक फ्लेचिंग टेबल बनाता हूँ, और जितने भी मेरे पास वीट थे उनसे मैं बना लेता हूँ बेड्स, और उन्हें करने लग जाता हूँ सेल फार्मर को, ताकि मेरे पास कुछ एमरल्ड्स आ जाए। और थोड़े बहुत एमरल्ड्स मेरे पास आते हैं। उसके बाद एक आयरन गोलेम को मारता हूँ मैं। आई डोंट नो मैं इसे क्यों मारता हूँ, क्योंकि मेरे पास आयरन की कमी तो थी नहीं, बट मुझे मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं चले जाता हूँ नेदर में कुछ क्वार्ट्स माइन करने, ताकि मैं अपनी एक्सपी बढ़ा सकूँ। और काफ़ी सारे क्वार्ट्स माइन करने के बाद मैं घर आता हूँ और एक एन्चेंटमेंट सेटअप बनाने लगता हूँ। बट मेरे पास वुड ही ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं नेदर में जाता हूँ कुछ वुड माइन करने, ताकि मैं ये बना सकूँ अपना एन्चेंटमेंट टेबल। और भाई मैं लिटरली यहाँ पे हाफ हार्ट में बचता हूँ, मैं यहाँ पे लावा में गिर जाता हूँ।
और ये दूसरी बार था, तीसरी बार था जहाँ पे हमारा पूरा वर्ल्ड डिलीट होने वाला था। बट उसके बाद मैं काफ़ी सारे बुक शेल्फ्स बनाता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक गड़बड़। मैं जाता हूँ घर पे और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक गलत एन्चेंटमेंट सेटअप। लाइक मैंने यहाँ पे बुक्स गलत प्लेस कर दिए थे। मेरा यहाँ पे प्लान था कि मैं कुछ नया डिज़ाइन ट्राई करूँ, बट ये पूरा ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद मैं इसे पूरा तोड़ देता हूँ और मेरे पास वापस से वुड ख़त्म हो गए थे। तो फिर से मैं जाता हूँ नेदर में और इस बार इज्जत से नॉर्मल वाला पोर्टल नहीं, ये एन्चेंटमेंट सेटअप बनाता हूँ। उसके बाद अपने आर्मर पे एन्चेंट करता हूँ। तो हेलमेट में मुझे काफ़ी अच्छी एन्चेंटमेंट मिलती है और पेंट में भी प्रोटेक्शन 3 मिल जाती है और बाकी आर्मर्स में भी प्रोटेक्शन 3 मिल जाती है, जो कि अभी के लिए एक अच्छा खासा आर्मर था। और एक पिकेक्स बना लेता हूँ न्यू वाली, क्योंकि ये वाली पिकेक्स टूटने वाली थी। एंड कुछ ब्रेड्स बना लेता हूँ। उसके बाद मैं चले जाता हूँ नेदर, क्योंकि अब मुझे चाहिए था ब्लेज रोड्स। और रास्ते में मुझे जितने भी क्वार्ट्स मिल रहे थे उन्हें मैं माइन कर रहा होता हूँ और कुछ देर के बाद मुझे फाइनली एक फोर्ट्रेस मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं एक चेस्ट ओपन करता हूँ जिससे मुझे मिल जाते हैं 2 सैडल्स, जिन्हें मैं रख लेता हूँ। आई डोंट नो मैं इनका क्या यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद एक चेस्ट से मुझे कुछ नेदर वॉर्ड्स मिल जाती है और एक चेस्ट से डायमंड एंड कुछ गोल्ड्स। उसके बाद मुझे मिल जाता है एक ब्लेज स्पोनर। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट होता है, जो कि तुम लोग एंजॉय करो एक टाइम लैप्स में, एक मोन्टेज में। और यहाँ पे मेरे पास जैसे ही 9 ब्लेज रोड होते हैं, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ क्योंकि मुझे मरना नहीं था। उसके बाद घर आता हूँ और अपने पिकेक्स को एन्चेंट करता हूँ, जिसमें मुझे एफिशिएंसी 3 एंड अनब्रेकिंग 3 मिलती है, जो कि ठीक ही था। उसके बाद मैं विलेज में जो ग्रास ब्लॉक्स होते हैं उन्हें मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपने इसमें, ये वुल्फ के फार्म में, और एक एंडर ड्रैगन को मारता हूँ, जिससे मुझे एक एंडर पर्ल भी मिल जाती है, जो कि आगे चल के हमारे काम आने वाली है। और इस पाथ को मैं कनेक्ट करता हूँ ताकि हमारे शिप्स के यहाँ पे पूरा ग्रास फैल जाए और ये लोग वापस से अपना वूल ले पाएँ। उसके बाद फार्म में जितने भी मेरे सेंड थे उन्हें मैं रिप्लेस कर देता हूँ डर्ट के साथ और अपने शिप्स को कर देता हूँ वापस से ब्रीड। उसके बाद मैं एक विलेजर को क्लेरिक बना के उसे करने लग जाता हूँ अपग्रेड, ताकि मैं इससे एंडर पर्ल्स ले सकूँ। बट पूरा अपग्रेड करने के बाद भी ये मुझे एंडर पर्ल नहीं दे रहा होता है, तो मैं चले जाता हूँ विलेज में एक दूसरे विलेज से ट्राई करने, विलेजर से ट्राई करने। तो फाइनली वो मुझे दे देता है एंडर पर्ल्स। बट यहाँ पे मेरे सारे एमरल्ड्स ख़त्म हो जाते हैं। तो जितने भी साइड में ये हेबल्स थे विलेज में उन्हें मैं लेता हूँ और उनसे मैं ट्रेड करता हूँ। और जितने भी मेरे पास वुड बचे थे उनसे मैं स्टिक बना लेता हूँ और फ्लेचर से एमरल्ड ट्रेड कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास फाइनली कुछ वापस से एंडर पर्ल्स आते हैं, बट ये भी इनफ नहीं था, तो मैं फिर से कुछ हेबल्स माइन करता हूँ, कुछ ट्रेड्स और करता हूँ स्टिक्स के साथ फ्लेचर से। उसके बाद एक बो लेता हूँ, कुछ एरोस ले लेता हूँ, क्योंकि ये हमारे एंडर ड्रैगन के फाइट में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। उसके बाद मैं थोड़े से और एंडर पर्ल्स लेता हूँ और मेरे पास हो जाते हैं 16, तो उनसे मैं आधे का बना लेता हूँ आई ऑफ एंडर एंड अपने शील्ड को करता हूँ रिपेयर। एंड अब टाइम था एंडर ड्रैगन को डिफीट करने का। उससे पहले मैं कुछ फूड्स कलेक्ट करता हूँ ताकि मैं फूड की वजह से ना मर जाऊँ। उसके बाद ये रहा हमारा घर, जिनको तुम 10 आउट ऑफ 10 रेट करना, आउट ऑफ 10 रेट करना कमेंट में। उसके बाद मैं चले जाता हूँ पोर्टल ढूंढने और मेरा पहला ही आई ऑफ एंडर यहाँ पे टूट जाता है और रास्ते में मुझे एक डेजर्ट पिरामिड मिलता है, तो मैं उसे लूटने चल जाता हूँ। और यहाँ के चेस्ट से मुझे इतना कुछ खास नहीं मिलता है, कुछ डायमंड्स मिलते हैं एंड वही कुछ ड्रीम्स और कुछ गन पाउडर्स।
और एक चेस्ट से मुझे मिल जाता है एक गोल्डन एप्पल, जो कि कुछ अच्छा था, बाकी सब तो कचरा ही था। उसके बाद मैं एक एंडरमैन को मारता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रात हो चुकी थी तो ये स्पॉन हो जाता है। और इसे मारने के बाद मुझे मिल जाता है एक एंडर पर्ल, जो कि हमारे काम आ सकता है। उसके बाद पानी में फाइनली मुझे आई ऑफ एंडर नीचे जाता हुआ दिखता है, तो मैं ज़मीन में करने लग जाता हूँ डिग डाउन, ताकि मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल सके। कुछ देर बाद मुझे मिल जाता है स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो यहाँ पे अब जल्दी से चलते हैं और पोर्टल रूम ढूंढते हैं, बट उससे पहले मुझे लाइब्रेरी से मिल जाते हैं 2 आई ट्रिम, जो कि मेरा फेवरेट ट्रिम है, और एक ख़तरनाक सा बुक मिलता है जिससे मैं रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मुझे साउंड आ रहा होता है सिल्वर फिश का, तो वहाँ से मैं चले जाता हूँ पोर्टल रूम को ढूंढने, और वहाँ पे मुझे पोर्टल रूम मिल जाता है। और उसके बाद एंड में जाने के बाद तुम लोग एंजॉय करो एंड फाइट। फाइनली लास्ट टाइम नीचे आता है और मैं मार देता हूँ इसे एक स्टिक से, क्योंकि ये स्टिक ही था जो कि मैंने सबसे पहले कलेक्ट किया था इस वर्ल्ड में। और इसे स्टिक से मारने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और ये एंडर ड्रैगन इतना वीक होता है कि ये इजीली मर जाता है। लाइक अब माइनक्राफ्ट के बॉसेस इतना ख़तरनाक नहीं रहे एक्सेप्ट वार्डन। उसके बाद मैं कुछ ब्लॉक्स को कलेक्ट करता हूँ ताकि मैं इलाइट्रा लाते समय फंस ना जाऊँ किसी आइलैंड पे। और ऐसा ही होता है, मैं जैसे ही जाता हूँ मैं एक आइलैंड पे होता हूँ। वो तो अच्छा हुआ था कि मैं ब्लॉक्स माइन कर लेता हूँ, बट मुझे सामने में ही एकदम एक एंड सिटी मिलती है जहाँ पे एक शिप ही नहीं होता है। जी हाँ, ये गुड लक था या बैड लक वो तुम लोग बताओ। उसके बाद मैं चले जाता हूँ दूसरी एंड सिटी ढूंढने, और जैसे मैं 20 चंक्स करता हूँ, ये देखो ये है हमारा नॉर्मल वाला सिटी, वो हमारा पोर्टल। और इसके लेफ़्ट साइड में ये देखो एक और एंड सिटी, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एंड सिटी था। बट गेस व्हाट, इसमें भी कोई शिप नहीं था। हाँ, यहाँ पे कुछ शेल्कर्स थे जिन्हें मैं मारता हूँ और ऊपर देखता हूँ तो कोई भी शिप यहाँ पे नहीं था। इसका मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा एक तीसरा सिटी, जो कि वापस से मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट ये देखो मुझे बगल में ही ये भी मिल जाता है। लाइक 20 रेंडर डिस्टेंस करने का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो उसके बाद मैं कुछ ब्लॉक्स बना लेता हूँ और उनसे स्लैब्स बनाता हूँ ताकि मेरे ब्लॉक्स बच सकें। और ये है एक बिग ब्रेन जो कि तुम लोग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं और एलाइट्रा लूटते हैं। और यहाँ पे भाई साहब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था इस वर्ल्ड के ऊपर। लाइक यहाँ पे अगर गलती से भी शिफ्ट छूटा तो ये वर्ल्ड छूट जाएगा। और यहाँ पे डरते डरते काफ़ी ज़्यादा मैं कुछ ब्लॉक्स कलेक्ट करता हूँ और ब्रिजिंग करता हूँ, आई मीन टावर अप करता हूँ, और चले जाता हूँ एलाइट्रा को लेने। तो यहाँ पे शलकर मारने के बाद मुझे एक स्वॉर्ड मिलता है जिसमें स्माइट 4 था, और कुछ डायमंड्स मिलते हैं, कुछ गोल्ड्स एंड कुछ एमरल्ड्स जिन्हें मैं ले लेता हूँ। और दूसरे चेस्ट से तो मुझे कुछ खास नहीं मिलता है। तो ये था हमारा एलाइट्रा जो कि यहाँ पे सबसे ओपी आइटम था। उसके बाद एलाइट्रा को लेने के बाद मैं चले जाता हूँ कुछ सल्कर्स मारने, और सल्कर मारने के बाद मैं ले लेता हूँ ड्रैगन हेड, और उसके बाद फिर से कुछ सल्कर्स मारता हूँ और कुछ फायरवर्क्स रॉकेट बनाता हूँ। और एक चेस्ट से मुझे डायमंड्स मिल जाते हैं और डायमंड के बूट्स, और एक चेस्ट से मुझे मिल जाता है एक ओपी सा डायमंड चेस्ट प्लेट
जिसे मैं पहन लेता हूँ क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन 4 के साथ अनब्रेकिंग 3 भी था। उसके बाद मैं चले जाता हूँ घर, एकदम खतरनाक सी एंट्री मार के। और जैसे मैं घर आता हूँ यहाँ पे रात हो चुकी थी, तो मैं सोने चले जाता हूँ। सोने चला नहीं जाता हूँ, यहाँ पे ही विलेज में बेड होता है जहाँ पे मैं सो जाता हूँ। और अगले दिन मुझे मिलता है एक वंडरिंग ट्रेडर जो कि मुझे दे रहा था चेरी सेपलिन, तो उससे मैं जल्दी से ले लेता हूँ क्योंकि ये हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले थे। और मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा था ओक का सेपलिन, बट वो तो मिलता नहीं है, तो चेरी से ही काम चलाना पड़ेगा। एक चेरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट ये लाइक देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा अजीब होता है, और इतना ज़्यादा अजीब स्ट्रक्चर होने के वजह से इसे माइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ देर के बाद मेरे पास काफ़ी सारे सेपलिन्स और कुछ वुड्स हो जाते हैं जिन्हें मैं करने लग जाता हूँ ट्रेड। और एक विलेजर को यहाँ पे फंसाता हूँ और उससे ट्राई करने लग जाता हूँ एक मेंडिंग की बुक लेने, क्योंकि अब हमें चाहिए था एक मेंडिंग जो कि हमें आर्मर हमारे बचा सकता है इन टूल्स। और कुछ देर के बाद मुझे एक मेंडिंग मिलता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा महंगा दे रहा होता है। तो सबसे पहले तो मैं एक मेंडिंग का बुक ले लेता हूँ इससे, ताकि ये ट्रेड अपनी लॉक कर सके। उसके बाद मेरे पास जितनी भी एक्सपी थे उससे मैं करने लग जाता हूँ एन्चेंट। और रात होते ही मैं चले जाता हूँ कुछ ज़ॉम्बीज़ को पकड़ने, ताकि मैं अपने ज़ॉम्बी विलेजर को ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट कर सकूँ। और भाई यहाँ पे देखो, ये गोलेम ना एक क्रीपर फोड़ देता है यहाँ पे, और मेरा पूरा घर उड़ा देता है। इसका एंट्री पूरा जा चुका है। तो जैसे तैसे मैं यहाँ पे अपने ब्लॉक्स लगा के विलेजर को बंद करता हूँ। और वो तो यहाँ पे अच्छा था कि रात था, तो विलेजर यहाँ से भागते नहीं हैं। और जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये विलेजर जल रहा होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक हस्क ऑलरेडी आ जाता है। और यहाँ पे मुझे पता चलता है कि हस्क भी ज़ॉम्बी विलेजर्स बना सकते हैं विलेजर को। इसका मतलब था कि यहाँ मैं फालतू में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ। तो इस हस्क को मारने के बाद मैं ऊपर से ज़ॉम्बी विलेजर को ब्लॉक कर देता हूँ ताकि ये धूप से मरे ना। उसके बाद पोशन ऑफ वीकनेस बनाता हूँ ताकि उससे मैं क्योर कर सकूँ। और उस पर पोशन ऑफ वीकनेस फेंकने के बाद एक गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ और वापस से उसे बंद कर देता हूँ और इसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर को रिपेयर करता हूँ और उसके थोड़ी देर बाद मुझे मिल जाता है ज़ॉम्बी डॉक्टर। और ये मुझे फाइनली 11 एमरल्ड में मुझे दे रहा था एक मेंडिंग। और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये 1 में देगा, बट 11 भी ठीक है। उसके बाद मैं काफ़ी सारे मेंडिंग्स के बुक लेता हूँ और लगा देता हूँ उन्हें मैं अपने आर्मर में। और यहाँ पे हमारा आर्मर अब टूट नहीं सकता क्योंकि इस पे लगा है मेंडिंग। और आर्मर पे मेंडिंग लगाने के बाद मैं अपने फॉर्च्यून 3 वाले पिकेक्स में भी लगा देता हूँ मेंडिंग, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट टूटने वाला था। उसके बाद मुझे जो ड्यून आर्मर ट्रिम मिलता होता है डेजर्ट टेम्पल से, उसे मैं लगा देता हूँ अपने आर्मर पे गोल्डन कलर से, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद मैं रिपेयर कर लेता हूँ अपने डायमंड एक्स को, क्योंकि अब मुझे माइन करना था थोड़ा वुड। फिर काफ़ी ज़्यादा वुड माइन करने के बाद मैं कलेक्ट करने लग जाता हूँ कुछ वुल्स, क्योंकि अब मुझे चाहिए थे काफ़ी सारे बेड्स। और वुल कलेक्ट करने के बाद ये अभी तो ग्रो नहीं हो सकते, तो इन्हें मैं मार देता हूँ। और यहाँ फिर ये देखो, ये लोग एक साथ एकदम सेम टाइम पे बड़े हो जाते हैं। आई थिंक ये सेम टाइम में आए थे इसीलिए। क्या तुमने ऐसा पहले कभी देखा है? उसके बाद मेरे पास ये देखो काफ़ी सारे वुड हो जाते हैं और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा खाना भी आ जाता है। और मैं चले जाता हूँ नेदर में बेड फोड़ने ताकि मुझे मिल सके एंशिएंट डेब्रिस। और भाई टोटल 50 से ज़्यादा बेड फोड़ने के बाद मेरे पास आते हैं टोटल 4 एंशिएंट डेब्रिस। हाँ 4। उसके बाद मैं चले जाता हूँ नॉर्मल माइनिंग करने। और भाई साहब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लगभग 1.5 घंटे या उससे ज़्यादा माइन करता हूँ, तब जाके मेरे पास होते हैं इनफ एंशिएंट डेब्रिस कि मैं अपने आर्मर को कर सकूँ फुल नेदरराइट। और यहाँ पे मेरे पास 16 नेदरराइट हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं चले जाता हूँ वापस से घर। और ये देखो मेरे पास 20,000 ये हैं, लाइक 20,000 से ज़्यादा नेदररेक मैंने माइन किया है, तब जाके हमें 16 एंशिएंट डेब्रिस मिले हैं। लाइक तुम लोग इमेजिन कर सकते हो मुझे कितना ज़्यादा टाइम लगा। उसके बाद रात हो चुकी थी, तो मैं मारने लग जाता हूँ कुछ क्रीपर्स। और दिन होते ही मैं बना लेता हूँ काफ़ी सारे फायरवर्क्स के रॉकेट।
और मैं चले जाता हूँ नेदर में एक बेस्टन लूटने। और मुझे एक बेस्टन मिलता है जहाँ से मुझे थोड़े बहुत अच्छी लूट मिल रही होती है। बट यहाँ पे कुछ चेस्ट लूटने के बाद मुझे कोई भी स्मिथिंग टेम्पलेट नहीं मिलता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे मिलता है एक और ट्रेजर बेस्टन। और ट्रेजर बेस्टन में ना यहाँ पे 100% चांस होता है कि हमें एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाए। और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं लाइक चेस्ट प्लेट डालता हूँ और नीचे जाता हूँ और भाई यहाँ पे मैं गिर जाता हूँ। वो तो अच्छा हुआ था मेरे पास यहाँ पे एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल था जिससे मुझे फायर रेजिस्टेंस मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रूट थे तो उन्हें मैं मारता हूँ और ख़ुद को जाके बॉक्सिंग कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स से। और जैसे ही मैं इस चेस्ट को ओपन करता हूँ 2 नेदरराइट इंगट और एक स्मिथिंग टेम्पलेट। मतलब भाई क्या ही किस्मत था। और यहाँ पे इतना ही नहीं था, जैसे ही मैं दूसरे चेस्ट को ओपन करता हूँ भाई 2 और नेदरराइट पूरा इंगट। और यहाँ पे मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे है ना पहले ही ये बेस्टन लूट लेना चाहिए था, तो मेरे पास 4 पहले से ही हो जाते तो मुझे उतना घंटा माइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लाइक मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था उसमें। बट खैर कुछ नहीं, अब ये हमारे टूल्स पे काम आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे हेलमेट्स में प्रोटेक्शन तो था बट अनब्रेकिंग 3 नहीं था, तो मैं फाइनली इस पर अनब्रेकिंग 3 लगाता हूँ और चले जाता हूँ कुछ डायमंड माइन करने, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्मिथिंग टेम्पलेट को डुप्लीकेट करने के लिए डायमंड नहीं थे। तो कुछ डायमंड्स को माइन करके मैं आता हूँ घर और अपने स्मिथिंग टेम्पलेट को कर लेता हूँ डुप्लीकेट और अपने पूरे नेदरराइट को लगा देता हूँ अपनी डायमंड आर्मर पे। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो चुका है आखिरी चैलेंज, जो कि फुल सेट ऑफ नेदरराइट आर्मर बनाना फुल प्रोटेक्शन के साथ। और उसके बाद मैं चले जाता हूँ बाहर और यहाँ पे मैं रियलाइज़ करता हूँ कि हमारा घर है ना वो उल्टा बन चुका है। लाइक डोर तुम लोग देख सकते हो मिडिल में होने की जगह लेफ्ट है, तो उसे मैं करता हूँ फिक्स और अपने घर को वापस से करता हूँ रिपेयर। और अब जाके ये अच्छा लग रहा होता है। और ये हो चुका था हमारा आखिरी चैलेंज भी कंप्लीट। और ये हमारा आखिरी दिन था लाइक 49th डे। और जैसे ही मैं यहाँ पे सोऊंगा तो हो जाएगा हमारा 50 डेज। उसके बाद मेरे पास एक ये पिकेक्स ही था जो कि फुल एन्चेंटेड था, लाइक एवरीथिंग फुल मैक्स। तो इसे मैं कर लेता हूँ नेदरराइट में। और यहाँ पे फाइनली रात हो चुकी थी तो मैं चले जाता हूँ सोने। और जैसे ही मैं सोता हूँ ये हो चुका था हमारा डे 50। और ये था 100 डेज़ का पार्ट 1। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 लाऊं तो इस वीडियो में 25 लाइक्स कंप्लीट कर देना। जैसे इस वीडियो पे 25 लाइक्स कंप्लीट होंगे मैं ले आऊँगा इसका नेक्स्ट पार्ट 50 डेज़ और सर्वाइव करके 100 डेज़ का। तो ये घर को तुम लोग रेट करना। और फाइनली ये हो चुका है हमारा चैलेंज कंप्लीट। तो भाई इस वीडियो को बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है, तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर तुम लोगों को ये चैनल अच्छा लगा हो। तो मैं मिलूँगा तुम लोगों से 25 लाइक्स के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।